गुरुजी, मैंने आज एक बहुत सपना देखा था और मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ। मैंने सपने में देखा था कि मैं वॉशरूम में ब्रश कर रहा हूँ और उस शीशे में एक शीशा है वॉशरूम में, उसमें एक छोटा बच्चा मेरे घुटने तक आ रहा था, वो मुझे घूर रहा था। मैं एकदम शॉक में हूँ, सुबह से डिप्रेशन में हूँ। मैं क्या करूँ? कुछ मेरी सहायता करिए गुरुजी, बहुत प्रॉब्लम में हूँ मैं। पहले तो बच्चा आप ये बताइए कि आप क्या सोच रहे थे उसके पहले से? कुछ नहीं, मैं सपने में देख रहा था कि मैं सो के उठा हूँ और मैं फिर ब्रश करने जा रहा हूँ और वो भी हमारा ही फ्लैट था जिस फ्लैट में अभी हम रह रहे हैं, और जो सेम वॉशरूम है उसी में ही ब्रश कर रहा था, और उसी वो मिरर है उसी में ही मैंने बच्चे को देखा। और वो भी ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे की डेथ हो गई, वो पक्का भूत ही लग रहा था मुझे। उसकी शक्ल वकल पूरी येलो हो गई। ठीक है बच्चा, समझ गया। आपका कहने का मतलब कि कोई भूत था जो बच्चे के रूप में आके आपको डरा रहा था, या कोई है जो वहाँ आपको देख? जी। इस संबंध में आप भगवान को मानते हैं? ये बहुत। तो ये भी मानते होंगे कि भगवान आपके अंदर विराजमान है आत्मा के रूप में। ये बताइए, क्या किसी भूत की औकात है कि भगवान जिसके अंदर विराजमान उसके सामने आ जाए? हाँ, आप अपने कॉमन सेंस से बताइए कि जहाँ ईश्वर मौजूद है वहाँ क्या कोई भूत आ सकता है? आ तो नहीं सकता है, पर ऐसा हमने देखा है बहुत लोगों के साथ। नहीं, वो कहीं भी नहीं आ सकता है। ये केवल लोगों का भ्रम है। वो अपने मन के अंदर की जो भावनाएं हैं वो कभी कभी दृश्य रूप में परिलक्षित हो जाती हैं। मेरे मन की भावनाएं हैं जो आप सोचते हैं, जो आप कभी सोचे होंगे, कभी कोई चीज मन में आई होगी, बात कभी आई हो आपको याद भी नहीं होगा, तो वो बातें कभी कभी दृश्य रूप में परिवर्तित होकर केवल भ्रमित करने के लिए आ जाते हैं सामने। जो आप सोचते हैं वही आता है। और अगर इसकी सत्यता यही है कि जहाँ ईश्वर मौजूद है वहाँ भूत के पिताजी की भी औकात नहीं है कि वो सामने आ जाए। आना तो दूर की बात है, पीछे से नहीं आ सकते। जी। इसलिए आप इसके भ्रम को निकाल दें। मैं कोशिश करूंगा और उसको भ्रम समझ के भूल जाएं। जी। इस तरह कोई बात आती है तो उसको हल्के में लें। ये स्वप्न है, स्वप्न कभी सच नहीं होता। स्वप्न केवल मानसिक स्थिति है। कभी कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह 4 बजे का सपना सच होता है। सुबह 4 बजे? नहीं, सुबह 4 बजे तो नहीं था ये। नहीं, जैसा कहते हैं लोग, रामचरितमानस में लिखा है कि त्रिजटा ने सपना देखा था कि वानर आएगा और लंका को जलाएगा, और सीता जी माता से कहती हैं, तो वो सुबह भोर का सपना था, तो वो सच हुआ, वानर आया। तो ऐसा सपना, वो भी ये सब भूत प्रेत वाला सपना नहीं है। वो इस तरह की कोई घटना घट रही है या कोई ऐसी चीज़ अगर सुबह 3 से 4 के बीच में कोई देखता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसे मान सकते हैं एक बार कि वो सच है। मगर भूत वगैरह कुछ नहीं है। अगर है भी, अगर कोई है, या तृप्त आत्माएं होती हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि इंसान जो ईश्वर की शरण में रहता है और मानता है, जो नहीं मानता है उसे तो ये डरा धमका सकती हैं। आपके हिसाब से प्रेत आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनको वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन जो ईश्वर की शरण में है, जो ये मानता है कि मेरे अंदर प्रभु हैं और मैं उनकी शरण में हूँ, उसके सामने तो क्या, उसके पीछे भी आने की उनकी हिम्मत नहीं है। 10 फीट का घेरा बना लो, उसके बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं। जी, बिल्कुल सही। चलिए गुरुजी, आपने इतनी मेरी सहायता करी है, मैं इसके आप इससे निश्चिंत रहिए। धन्यवाद करता हूँ। ये बिल्कुल सत्य है जी। इसमें कोई भी शक नहीं है। 100% सत्य है। जी। अब कोई इसे मानता है तो वो नहीं डरेगा, नहीं मानता है तो फिर वो चीज़ में भ्रमित होगा, डरेगा। डर के बहुत कुछ हो जाता है, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। जब आप ईश्वर की शरण में, तो वो आपका मालिक है। वो आपके लिए हर जगह, आप सो जाएंगे मगर ईश्वर नहीं सोता है। ठीक है गुरुजी। आपके ऊपर पेड़ गिरेगा तो ईश्वर उसे पकड़ लेगा। तो भूत की क्या औकात है? ठीक है। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री।